उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के चर्चित बावनखेड़ी हत्याकांड मामले में विवेचक रहे रिटायर्ड इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता जिन्होंने मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा सहित जनपद मुरादाबाद के अलावा अमरोहा जनपद के अनेक थाने सेवा प्रदान की है। विशेष रूप से उन्होंने इस केस के बारे में तफसील से जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 11 महीने के भतीजे सहित माँ बाप, 2 भाई भाभी और अपनी बुआ की लड़की को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। 14-15 अप्रैल 2005 को रात को हत्या करने के बाद किस तरह वो लगातार 4 दिन तक पुलिस को गुमराह करती रही। इस बीच 17 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मृतक के घर का दौरा किया था, लेकिन 15 अप्रैल को पुलिस ने जब सलीम से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा राज उगल डाला। शबनम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को खत्म करने की बात कबूल ली। इस मामले में निचली अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसकी अपील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी की गई थी, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। अब चूंकि आखिरी रास्ता राष्ट्रपति की यहाँ दायर याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए फांसी की सजा पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। इसमें क्या है कि शबनम और सलीम दोनों बावनखेड़ी कांड के गांव के रहने वाले हैं, जो थाना हसनपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये घटना जो है 14/15/4/2008 को हुई थी। शबनम के सलीम के प्रेम संबंध थे। उसी दौरान वो शबनम जो है वो प्रेग्नेंट रह गई। शबनम जो उससे शादी करना चाहती थी, घर वाले उससे मना करते थे कि हम उससे साथ शादी नहीं करेंगे। तो सलीम और शबनम ने ये प्रोग्राम बनाया कि चूँकि मैं प्रेग्नेंट रह गई हूँ, अब मेरा कैसे मेरा समय बीतेगा, तो इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि घर वालों को सबको हत्या कर दी जाए, तो पूरी ये पूरी प्रॉपर्टी है हमारा राज रहेगा और आराम से बढ़िया ज़िंदगी जीएंगे। उसी समय शबनम ने और नशीली गोली सलीम से मंगा करके दूध में घर वालों को दे दी और वो सब बेहोश हो गए। और शबनम ने सलीम को बुला करके उनके 6 लोगों के गले काट दिए और जो उनका भतीजा था शबनम का, उसका सलीम ने गला दबा दिया। इसके बाद भी वो जिंदा रह गया और सलीम जो अपने घर चला गया। तो शबनम ने अपने भतीजे 11 महीने के बच्चे को उसने गला दबा करके दोबारा से उसकी हत्या कर दी बन गई। अब ये तफ्तीश जो है आई महोदय ने मेरे को दी, तो मैंने इसमें काफ़ी लोगों से पूछताछ करके मेरे को कुछ लोगों ने बताया, उसी के मुताबिक मैंने पहले सलीम को उठाया और सलीम से पूछताछ की। तो सलीम ने इस घटना को पूरी खुलासा किया और इससे संबंधित जो कपड़े थे खून के, कुल्हाड़ी, मोबाइल सब बरामद कर दिया। फिर इसके बाद में शबनम को पूछा तो उसने भी पूरी घटना के बारे में बताया और बायपोज की गोली जो मंगाई गई थी नशीली, वो भी उसका रैपर बरामद हुआ और खून के कपड़े बरामद हुए। और इसके बाद में ये जो है आम चर्चा का विषय बन गया। शबनम ने क्या इसमें कई होशियारी करी कि इसमें जो है इनके चचेरे भाई से ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो शबनम ने सोचा कि डाइवर्ट करने के लिए पुलिस को अपने चचेरे भाइयों को नामजद करके घटना में उन्हें मुलजिम बना दिया, जिससे मैं बच जाऊं। लेकिन वो ऐसा कामयाब नहीं हो पाई और इसको सलीम शबनम को वो केस को पूरा वर्कआउट करके पूरा माल बरामद करके, और इसमें कोई साक्ष्य भी नहीं था चश्मदीद, लेकिन सब परिस्थितिजनक साक्ष्य के द्वारा और इसको फांसी तक पहुंचाया गया। राष्ट्रपति पहले जिला जज ने इसको फांसी की सजा दी, इसके बाद हाई कोर्ट से, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी उस सज़ा को, फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। अच्छा सर, आपने कितनी बड़ी घटना पे काम करा है, इतनी बड़ी घटना हुई थी, 7 लोगों को, एक परिवार वालों की उन्होंने हत्या करी थी, अब उसे सज़ा दी, आपकी मेहनत जो है रंग लाई है, अब उसको जो है सज़ा दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये है कि देखो, एक्चुअल में समाज में नारी का बहुत बड़ा सम्मान है। अच्छा, लोग अभी भी लड़कियों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं लड़कों की अपेक्षा। तो लड़की ने अपने माँ बाप का विश्वास ख़त्म किया और इसने इतनी बड़ी घटना की। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये दोबारा भी अगर ये पश्चिम अपना वो महामहिम के यहाँ कोई अपील करते हैं
तो ये खारिज होनी चाहिए। इसको हर हालत में फांसी की सजा हो, जिससे एक अच्छा संदेश जाए, जिससे कोई ये आगे की घटनाएं सोचने वो बाध्य हो जाएं जो ऐसी घटना नहीं हो, क्योंकि ये भारतवर्ष में सबसे बड़ी संगीन घटना हुई। क्योंकि कभी भी लड़की ने कभी अपने सात व्यक्तियों को हत्या नहीं की हुई घर वालों की, और फिर ये भारतवर्ष स्वतंत्र भारत में ये पहली फांसी होगी जो उसको दी जाएगी। इसमें कोई माफ़ी का कॉलम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया था, जिससे समाज में नारियों पे भी आरोप लगने लगी थी।